8,000 करोड़ से और क्या क्या नहीं हो सकता है, इस तरह की बातें चल रही हैं। मगर क्या किया गया यही किसी को पता नहीं। कोविड के दौरान अगर इसे बनाया गया तो कोविड में मरने वाले लोगों के परिवारों को कितने पैसे इस फंड से दिए गए, आपने रिपोर्ट देखी होगी। पिछले साल 2024 से 25 के बीच इस पूरे फंड का 0.01% ही खर्च हुआ है। यह रिकॉर्ड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में चलने वाले फंड का। 2020-21 में 3,976 करोड़ का खर्चा हुआ। 2021-22 में 3,716 करोड़ खर्च हुए, यानी घट गया। 2022-23 में और घटा, 439 करोड़ ही खर्च हुए। 2023-24 में 15 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और 24-25 में 1 करोड़ भी खर्च नहीं कर पाया यह फंड, मात्र 88 लाख खर्च हुआ। इस फंड में 8,000 करोड़ जमा है। 2025 में इसके ब्याज से 469 करोड़ रुपए इसमें जुड़ गए। यह पैसा खर्च क्यों नहीं हो पा रहा? क्या सरकार को आपदा से प्रभावित लोग अब इस देश में मिलने बंद हो गए? पीएम केयर्स फंड की साइट पर लिखा है, किसी भी तरह की सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल में सहायता दी जाएगी। 2024 में केरला के वायनाड में भयानक भूस्खलन हुआ, उसी में इस फंड से मदद दी जा सकती थी। सितंबर 2024 में उत्तराखंड, हिमाचल में कई जगह फ्लैश फ्लड की घटनाएं हुई, लोग मारे गए, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ। 2023 से 25 के बीच गुजरात, असम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश में भयानक बाढ़ आई, तब भी उस साल इस फंड से ऐसी आपदाओं के लिए कोई खर्चा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में फंड चलता है और वही फंड काम नहीं करता। सरकार को बताना चाहिए कि पीएम केयर्स फंड से कोविड के दौरान मारे गए लोगों के कितने परिवारों को मुआवजा दिया गया है। अव्वल तो आपको याद रहना चाहिए, कोविड से मरे लोगों के परिवारों को सरकार मुआवजा ही नहीं देना चाहती थी। उसने हाथ खड़े कर दिए कि हर परिवार को 4 लाख रुपए नहीं दे सकती है, इससे आपदा राहत कोष ही खाली हो जाएगा। 4 लाख से बात घटते घटते 50,000 पर आई। सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन बनाने के आदेश देने पड़े। कोविड के दौर में कितने लोग मरे, इसी की वास्तविक संख्या अभी फाइनल नहीं। जब तक रिसर्च रिपोर्ट आती रहती है कि मरने वालों की संख्या सरकार के आंकड़ों से कई गुना ज्यादा है। मोदी सरकार और बीजेपी सरकार का फंड या चंदे को लेकर क्या रिकॉर्ड रहा है,